नहीं माफ कर पाएगा अनुज अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज जो एक ऐसा करैक्टर है इस धारावाहिक का जो गलती से भी गलती नहीं करता है, और अब इतना बड़ा कांड हो गया और अनुज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अनुज के हाथ से ऐसी चीज चली गई, ऐसा शख्स चला गया जिसकी वजह अनुज बना, जो अनुपमा के दिल के बहुत करीब था और अनुपमा अनुज के दिल के बहुत करीब है। तो अनुज के लिए अपने आप को माफ करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने बचपन से ही अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से ये बातें सुनी हैं कि जब किसी की मृत्यु आती है तो हालात अपने आप वैसे बनते ही जाते हैं। कारण कोई भी बने, जिसकी मृत्यु आती है वो मरता ही मरता है। ऐसा ही कुछ इस धारावाहिक में मैंने देखा, तो मुझे कलेक्शन जो होता है ना, रिकलेक्ट करते हो आप, तो वो मुझे रिकलेक्ट हुआ मेरे पेरेंट्स की बात से। अब यहां पे एक अनुज जैसा करेक्टर जो कभी किसी को हर्ट नहीं करता है, अगर कर भी दे तो उसके मन पे इतना बोझ होता है कि वो उस चीज को ठीक करने की कोशिश करता है। किसी की मृत्यु हो जाए ये तो वो सोच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। कहीं भी हम जाते हैं, मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं, ट्रेन में सफर करें, प्लेन में सफर करें, हम ये सोच के तो नहीं जाते हैं कि हम वहां पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसकी वजह से ये हो जाएगा। इतना लंबा कोई नहीं सोचता है। हर कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता है कि जाऊं बाहर तो सब कुछ ठीक ठाक हो। यही सोच के हर इंसान अपने घर से बाहर कदम रखता है, और घर के अंदर भी कहां सेफ्टी है। तो यहां पे जो हालात बने दोस्तों, ये वो हालात थे जिसमें अनुज जैसा कैरेक्टर भी अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गया। ऐसा होता है क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी की मृत्यु आती है तो जो हालात होते हैं वो बड़ों बड़ों की बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं। यहां पे जो मैं फील करती हूं मैं वही बताती हूं। यहां पे अनुज में मुझे वनराज दिखाई दिया, और वनराज अनुज का रोल प्ले कर रहा था, जो लड़ाई रोकने की बात कर रहा था और अनुज लड़ रहा था। कारण कुछ भी हो, यहां पे अनुज एकदम से उस रूप में आ गया जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये अनुज के बस की बात नहीं थी क्योंकि मृत्यु घूम रही थी। उसने कारण कोई चाहे बनाना था और उसने अनुज को बनाया। हम लोग ये धारावाहिक में देख रहे हैं, मगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि करोड़ों के दर्शक हैं। क्योंकि जब मृत्यु आती है अच्छे भले इंसान की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, उससे करवाया जा रहा होता है। जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत कुछ करवा देती हैं, वो ज्यादा गुस्सा चढ़ाती है, और वो नेगेटिव फोर्सेस, वो डेविल की तरह वो इंसान सोनू जो था वहां पे घूम रहा था। वो अपने लिए भी इतना बड़ा डेविल बन गया कि उसने मर्डर कर दिया। तो यहां पे हम अनुज की बात कर रहे हैं कि अनुज के अंदर डेविल आ गया। वो सुनने को ही तैयार नहीं था कि मुझे इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे प्रोवोकेशन में नहीं पड़ना है। वो पड़ा प्रोवोकेशन में, क्योंकि अनुज के इख्तियार में, अनुज के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस है इतनी हावी हो गई थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। वो चाहता अगर अनुज एक बार भी अपने ओरिजिनल अनुज में आता तो वो लड़ाई नहीं करता, वो उसको टालता, वो प्रोवोकेशन में नहीं आता। मगर मृत्यु ने ये जाल बुना था, मृत्यु ने वो कंधा चुना था कि यही है वो कंधा जिसके जरिए समर की मृत्यु होनी है। तो वही हुआ दोस्तों। तो ये जो अनहोनी होती है, ये जो काल होता है, ये अपने गिरफ्त में बहुत कुछ लेके जाता है। अब ये कांड तो हो गया, अब समर की मृत्यु हो गई, और जैसा मैंने शेयर भी किया था आपसे कि समर जो है अनुज के हिस्से की गोली को खाएगा, और वही हुआ।
वो अनुज के आगे आ गया, वो नहीं देख पाया कि अनुज को गोली लगे और गोली समर को लग गई। अब इस पूरे केस में ये एक एक्सीडेंट था, मतलब समर के लिए भी और अनुज के लिए भी। वो जो लड़का जिसने गोली चलाई उसने तो अपनी तरफ से मर्डर ही किया था, मतलब मारा ही था, उसने भी गुस्से में किया था। मगर अगर अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये एक्सीडेंट ही था। कोई भी नहीं सोचता है, मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि इसका अंत ये होगा। अगर वनराज कह रहा है कि अनुज जिम्मेदार है तो गलत है वनराज। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि डिम्पी वाले केस में अनुज को कुछ हो जाता, जिस तरह गुंडों ने पिटाई की थी, अगर अनुपमा को कुछ होता तो किसको जिम्मेदार ठहराते? क्योंकि ये वो केस तो इससे भी ज्यादा वर्ष था, वो तो 3 लोग थे और वहां पे तो कोई हेल्प भी नहीं थी। तो खैर, यहां पे जिस तरह से अनुज ट्रैप में फंसा है नेगेटिव फोर्सेस के, और अब वो निकला है, और इसलिए अनुज अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान है, उससे गलती से भी गलती हो जाए तो वो बहुत पछताता है। अब उसके साथ इतना सब कुछ हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि समर से उसका भी बहुत लगाव था। समर ही था जिसने अनुज को बहुत सपोर्ट किया था अनुपमा और अनुज के रिश्ते के लिए। उसी ने इनको मान का दर्जा दिया था। तो अनुपमा के 3 बच्चों में से समर सबसे करीब था अनुज के, और उसी के हाथों में अनुज की जान चली गई। तो ये बड़ा मुश्किल समय होता है दोस्तों, अनुपमा के लिए तो खैर है ही, मगर अनुपमा को कोई गिल्ट नहीं है। अनुज को गिल्ट भी है और सदमा भी है कि समर चला गया। तो अनुज के ऊपर तो डबल जो है अटैक हुआ है। कैसे निकलेगा अनुज इस अटैक में से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में शाह परिवार अनुज को तानों से छोड़ने वाला है। और अनुपमा का रोल कैसा रहेगा आगे इस समय में अनुज के साथ, क्योंकि अनुपमा खुद ही जो है बिखरी हुई है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सा समय है अनुज और अनुपमा के लिए, और खास करके अनुज के लिए, क्योंकि अपने आप को माफ करना बहुत बड़ा जो है काम होता है दोस्तों, और बहुत सारे इमोशंस में से निकलना पड़ता है। तो लेट्स सी कि ये अब कहानी किस तरफ जो है मोड़ लेती है, अनुज कब अपने आप में संभलता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.